तो अनेक मतें हैं, पर तुम तो हो ही यहां भारत के वासी। तो तुम तो जानते हो कि वानप्रस्थ का अर्थ क्या होता है। क्या शब्द है ना, वान माने वाणी, प्र माने प्रकष्ट रूप से, स्थ माने स्थिर होना, टिक जाना। माना वानप्रस्थ का मतलब है वाणी से परे की स्टेज में स्थिर हो जाना, बोलने की दरकार ही न रहे। ऐसी आत्मा में पावर जाग जाए वाइब्रेशन की कि बिना बोले ही, जैसे वायरलेस होता है ना, तार वार का कोई कनेक्शन नहीं, फिर भी दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते। ऐसे ही तुम्हारी योग बल की पावर ऐसी बढ़ जाती है कि तुम बिना बात किए ही किसी को अपना संदेश पूरा दे सकते हो। वो सन्यासी कोई नहीं जानते हैं क्या कि वानप्रस्थ क्या होता है। उनमें वो धर्म पिताएं भी आ गए, और ये जो दूसरी पार्टी बताई ब्रह्मा कुमारों की, क्योंकि उनमें हैं तो 9 कुरी के ब्राह्मण। तेरी, लेकिन 9 कुरियों में से जो 2 कुरी ऐसी हैं जिनसे भक्ति मार्ग में कहा जाता है रुद्र की रुद्रमाला और विष्णु की विजयमाला। क्या रुद्र उसे कहा जाता है जो रौद्र रूप धारण करके सारे संसार को खलास कर देता, और विजय प्राप्त करने वाली वो आत्माएं हैं जो इसी नरक की दुनिया में बैठ करके दुख की दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेती है। क्या विकारों पर भी विजय प्राप्त कर लेती है। तो इस बात को, वानप्रस्थी की गुह्यता को सन्यासी कोई नहीं जानते हैं कि वानप्रस्थ का अर्थ क्या है। तुम जानते हो। अरे वो वानप्रस्थी धाम तो हमारा घर है। क्या शिव बाप जिस मनुष्य तन में, जिस मनुष्य के रथ में प्रवेश करते हैं, वो शरीर रूपी रथ हमारा धाम हो गया। क्या क्योंकि जो धाम है आत्माओं का, आत्मा है अविनाशी, तो धाम भी अविनाशी। तो इसका मतलब वो शरीर रूपी रथ ऐसी स्टेज धारण करता है, व्यक्त स्टेज, कि वो शरीर रूपी रथ सारी दुनिया का विनाश होता है, लेकिन उस रथ का विनाश नहीं होता। तो वो हमारा घर है, बाप का भी घर है। क्या शिव बाप भी उसी शरीर रूपी घर में रहते हैं, और हम भी स्मृति से उसी शरीर रूपी घर में रहते हैं। किसको याद करते हो? साकार में निराकार को याद करते हो। तो साकार जिसमें शिव ने प्रवेश किया वो हमारा घर हो गया, और निराकार शिव है ही। तो बाप का घर है, उसे हम कहेंगे स्वीट होम, स्वीट साइलेंस होम। जब वो घर
सुप्रीम टीचर का काम बंद करेगा, पढ़ाई पढ़ाने का काम बंद करेगा, तो वो स्वीट साइलेंस होम बन जाएगा। क्या ऐसे कहेंगे? क्या स्वीट साइलेंस होम माने कोई भी प्रकार की कड़वाहट नहीं, दुख नहीं। उसे याद किया और हमारा वाइब्रेशन बढ़िया बन गया। तो वो है स्वीट बादशाही, सुखधाम। कौन? जिसके तन में बाप आए हैं, वो हमारा सुखधाम भी है, हमारा शांति धाम भी है, हमारा घर भी है और हमारा बाप भी है। इसलिए कहते हैं बाप को याद करो, घर को याद करो और घर को याद करो, बाप को याद करो और स्वर्ग को याद करो। स्वर्ग माने स्व माने आत्मा, ग माने गया, जो सदा काल के लिए आत्मिक स्थिति में चला गया। तो शिव बाप जिस तन में प्रवेश करते हैं वो आत्मा शिव बाप की समान ही आत्मिक स्थिति में जब स्थित हो जाती है तो वो स्वर्गवासी जैसे हो गई। उस आत्मा को दुख अनुभव नहीं हो सकता। और उसकी याद में जो बच्चे टिकते हैं वो भी सुखधाम वासी हो गए। तो इसको स्वीट कहेंगे कोई, किसको? सुखधाम को या दुखधाम को? दुखधाम को कोई थोड़े ही स्वीट कहेंगे, नहीं, इसको तो दुखधाम ही कहेंगे। बाकी जहां सुख ही सुख है, जिसकी याद में सुख ही महसूस होता है, वो है सुखधाम। और बाकी शांति धाम, वहां सुख नहीं है लेकिन अखंड शांति है। शांति धाम तो सुखधाम, और सुखधाम में गए तो फिर वो नीचे उतरेंगे तो दुखधाम। तो सबसे ऊंचा क्या हुआ? शांति धाम, आत्माओं का धाम। आत्मा शांत स्वरूप है तो उसका घर भी शांत स्वरूप है। और सब शांति पूरी मिल जाती है, जैसे बुखार तेज चढ़ा हुआ हो, सारे शरीर में अशांति होती है महसूस, वो उतर जाए तो शांति आ गई ना है। अशांति खत्म हो गई, बुखार उतर गया, फिर क्या ऐसे ही पड़े रहेंगे? फिर सुख चाहिए, अच्छा अच्छा कुछ खाने पीने को मिले, बड़ी इच्छा होती है। तो ऐसे ही शांति धाम के बाद चाहिए सुखधाम, और सुखधाम के बाद फिर दुखधाम तो आना ही है। क्या सुखधाम में उतना ही रहेंगे जितना सुख भोगने के लिए पुरुषार्थ किया है। वो पुरुषार्थ सुख भोगने का पूरा होगा, जो सुख प्राप्त करने के लिए रास्ता बताया भगवान ने, उस रास्ते को जितने तय किया उतना सुख मिलेगा। बाकी फिर दुखदाम, तो दुखदाम अंत में। तो देखो ये यात्रा हुई, शांति धाम से सुखधाम, सुखधाम से दुखधाम। तो सुखधाम से लेकर दुखधाम तक की यात्रा करने में 84 का चक्र लगा, 84 जन्म।
पीछे हम जानते हैं जाते हैं शांति धाम में। क्या दुख धाम का जब 84वां जन्म पूरा हो तब कहाँ जाते हैं? फिर शांति धाम जाते। ये चक्कर है। क्या दुखधाम से शांति धाम, शांति धाम से सुखधाम, सुखधाम से दुखधाम, दुखधाम के अंत में फिर बाप आते हैं, दुखधाम को पलट करके कहाँ ले जाते? अपने घर है शांति धाम ले जाते और फिर भेज देते हैं सुखधाम में। तो ये चक्कर है। और ऐसे तो नहीं कि सिर्फ अक्षर याद करना है। क्या दुखधाम, शांतिधाम, सुखधाम, दुखधाम नहीं, अनुभव करना है। बुद्धि में बात आती है तो बड़ी बड़ी बातें आती हैं। जितना जितना मनन चिंतन मंथन करेंगे तो विस्तार होता जाएगा बात का। जैसे झाड़ है, क्या झाड़ पहले क्या होता है? छोटा सा बीज होता है, फिर बाद में बढ़ते 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 विस्तार हो जाता है।